साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस को समझने के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एनिमेशन। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन्स को पहचानो। 6 बॉल्स हमने 6 कार्बन एटम्स के लिए बना रखे हैं और सभी बॉल्स के साथ 2-2 बैगनी कलर के स्टिक्स जोड़ रखे हैं जो 2 हाइड्रोजन एटम को प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये कंफर्म करना है क्या सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में है, तो आंसर है नहीं, सभी एक ही प्लेन में नहीं है। चारों ग्रीन वाले एक प्लेन में माने जा सकते हैं, जबकि ये येलो वाला प्लेन से बाहर है और ये भी प्लेन से बाहर है। तो सिर्फ 4 कार्बन एटम्स प्लेन में है, जबकि 2 प्लेन से अंदर और बाहर है। और ऐसा इसलिए है ताकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसको टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास ही मेंटेन किया जा सके। अब दूसरा चीज़ तुम्हें ये समझना है कि ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है, ठीक है। और चेयर कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन में, फिर बोट कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये चेयर जैसा दिखाई पड़ रहा है, ओके। अभी जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा तो ये बोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जरा देखो, ये बोट में कन्वर्ट हो गया, फिर से रोटेशन हुआ, फिर से चेयर में कन्वर्ट हो गया। तो चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट। तो इस तरह से चेयर और बोट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? रोटेशन के कारण हो रहा है। अब रोटेशन इस वाले व्यू में तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो थोड़ा सा हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं। जरा इधर से ऐसे देखो, और अब जरा देखो चेयर और बोट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड देखो रोटेशन हो रहा है, और उसी रोटेशन की वजह से ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया, ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया। हम कंफर्म करा देते हैं। देखो ये बोट है और ये चेयर है। चेयर को जरा एक बार पहचानो इस व्यू में, ओके। चेयर है, नो कन्फ्यूजन। और बोट को जरा पहचानो, ये बोट है, ओके, बोट। तो बोट एंड चेयर कैसे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन रोटेशन के कारण ये सब पॉसिबल हो पा रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहता है, उसी से चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो देखो ये चेयर कन्फर्मेशन में क्या है, सभी एटम्स या सभी ग्रुप्स जो है एक दूसरे के स्टैगर्ड पोजीशन में है। स्टैगर्ड पोजीशन में रिपल्सन कम होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जब हमारा बोट कन्फर्मेशन आता है तो सभी जो है इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, और इक्लिप्स्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। चेयर में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और बोट में इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी कम होती है। और इन दोनों के बीच में 2 कन्फर्मेशंस हमें और भी पहचानने हैं, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर। तो ये बोट है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया हमने, ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बोट और ट्विस्टेड बोट में बोट वाला थोड़ा कम स्टेबल होता है, ट्विस्टेड बोट थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। और चेयर और हाफ चेयर जरा देखो, ये है चेयर, और जब ये ठीक बीचों बीच में होता है, मतलब ऊपर पहुंचा नहीं है पूरी तरह से, ठीक बीचों बीच में है रोटेट करके, तो इसी को हम बोलते हैं हाफ चेयर। और हाफ चेयर में होता क्या है कि 5 एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं। ये जो 4 ग्रीन कलर के कार्बन एटम्स हैं, ये चारों, और ये जो येलो कलर वाला कार्बन एटम है, ये पांचों एक ही प्लेन में होते हैं। और एक ही प्लेन में होने की वजह से बॉन्ड एंगल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रह नहीं पाता है। इसके अलावा रिपल्सन भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर, और इन सब वजहों से जो हमारा हाफ चेयर है ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो हाफ चेयर, चेयर, बोट और ट्विस्टेड बोट, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से आ रहा है। और एक बार हम सब कुछ तुम्हें हाइड्रोजन्स को हटा करके दिखाना चाहते हैं। ये हाइड्रोजन्स होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम इन हाइड्रोजन्स को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा फोकस रिंग पर हो सके कि कैसे रिंग किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है।
और कहीं हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ है, इनको भी हम हटाते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या है हमारा बोट कन्फर्मेशन, सॉरी चेयर कन्फर्मेशन, और जब रोटेशन हुआ तो बोट में कन्वर्ट हो गया। फिर से चेयर, फिर से बोट, फिर से चेयर, फिर से बोट आता जाएगा। और सबसे स्टेबल चेयर, बोट की स्टेबिलिटी कम है जब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पोजीशन में होता है। ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है कुछ इस तरह से। ट्विस्टेड बोट में स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रिपल्सन कम हो गया। और हाफ चेयर कहाँ होगा, ये देखो, ये है हाफ चेयर। ओके, ये हमारा हाफ चेयर है कि 5 एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में है, 5 एटम्स बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ये हाफ चेयर है। और एक एटम जो है प्लेन से बाहर है, और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कन्फर्मेशन है। तो एनिमेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जो है साइक्लोहेक्सेन तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। आराम से साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन सब तुम बना सकते हो और किसी को भी समझा सकते हो कि कौन वाला ज़्यादा स्टेबल है, कौन वाला कम स्टेबल है, और ये कन्फर्मेशंस आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं।